Hello students, question number 3 from JEE Main 2021, 25 February shift 1. The question is, let f and g are from n to n functions, यानी natural numbers and natural numbers में defined functions है, such that f of n plus 1 is equal to f of n plus f of 1 है for all n belongs to natural number, and g be in any arbitrary function. Which of the following statement is not true? कौन सा true नहीं है ये हमें बताना है. तो स्टार्ट करें अगर, तो सबसे पहले कि उसने कहा है कि f ऑफ जी एक्स इज़ 1 1 देन g इज़ 1 1. तो सीधी सी बात है कि अगर f ऑफ जी एक्स की मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ जी एक्स कंपोजिट फंक्शन होता है, अगर ये फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब ये है कि f ऑफ g ऑफ x1 इक्वल टू अगर f ऑफ g ऑफ x2 करते हैं तो यहाँ से रिज़ल्ट आता है x1 इज इक्वल टू x2. और हम लोग जानते हैं कि इस फंक्शन को अगर हम मैनिपुलेट करें बेसिकली अगर, तो ये लिखा हुआ है f ऑफ n प्लस 1 माइनस f ऑफ n इज इक्वल टू है f ऑफ 1. कुछ इस तरीके से है. यहाँ पर n की वैल्यू में ज़ीरो नहीं 1 से स्टार्ट करूँ तो ये लिखा हुआ है f ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1. उसके बाद फिर एफ एन इज इक्वल टू 2 पुट करें अगर, तो या फिर ऐसा कर सकते हैं कि n की प्लेस पर मैं n माइनस 1 से अगर इसको रिप्लेस कर दूँ, यानी चलो ठीक है n इक्वल टू 1 अगर पुट करता हूँ मैं तो यह आएगा n इक्वल टू 2 पुट करने पर f ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 आएगा, और इक्वल टू ये अभी भी f ऑफ 1 ही होगा. से लेके लास्ट में अगर मैं f ऑफ n की प्लेस पर n ही अगर पुट करूँ तो n प्लस 1 माइनस एफ ऑफ n इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा f ऑफ 1. कुछ इस तरीके से आ रहा है. इन सबको अगर ऐड कर दूँ तो अल्टरनेट टर्म्स यहाँ पर सारी कैंसिल आउट हो जाएगी इस तरीके से. तो f ऑफ n प्लस 1, क्योंकि ये n टाइम्स लिखा हुआ है तो यहाँ n टाइम्स f ऑफ 1 आ जाएगा, और माइनस एफ ऑफ 1 ऑलरेडी है इधर एक ये वाला, ये भी रहेगा. तो यहाँ से f ऑफ n प्लस 1 का वैल्यू, क्योंकि ये f ऑफ 1 उधर जाएगा तो ये n प्लस 1 टाइम्स हो जाएगा, तो n प्लस 1 टाइम्स f ऑफ 1 आ रहा है. यानी कि अगर f ऑफ n की बात करें तो ये n टाइम्स f ऑफ 1 आ जाएगा. n प्लस 1 की प्लेस पर मैंने n पुट कर दिया अगर, तो कुछ इस तरीके से ये हमें मिलेगा. अब अगर इस तरीके से आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आप पुट करोगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट जाएगा. ये तो एक कांस्टेंट है, बट यहाँ पर जैसे जैसे डिफरेंट वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो n की डिफरेंट वैल्यूज़ पर आपको ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ देगा, यानी कि ये 1 1 फंक्शन हुआ. अगर एफ एक्स एक 1 1 फंक्शन है और f ऑफ g ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x2 अगर करते हैं तो यहाँ से सीधा सीधा अगर एफ एक्स 1 1 फंक्शन है तो g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 हो जाएगा. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और इफ f इज़ 1 1 फंक्शन तो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ करेक्ट है, बट ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट करेक्ट हमें बताना है. उसके बाद अगर f 1 1 है, ऑब्वियसली f तो 1 1 है, लेकिन अगर f ऑफ g ऑफ x अगर 1 1 है तो यहाँ से ये आ रहा है कि ऑब्वियसली यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली ये इम्प्लाई कर रहा है अगर f ऑफ जी एक्स 1 1 है तो. और ये आया कैसे होगा, क्योंकि एफ एक्स 1 1 है तो ऐसा आएगा. फिर इसके बाद ये स्टेप लिखी होगी हमने, यानी कि ऑब्वियसली जी एक्स भी 1 1 फंक्शन रहा होगा. इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. इफ f इज ऑन टू फंक्शन देन f ऑफ n इज इक्वल टू n डायरेक्टली आ जाएगा. वो इसलिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि f ऑफ 1 का वैल्यू 1 नहीं हुआ और f ऑफ 1 का वैल्यू अगर मान लो 2 हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, तो f ऑफ n इज इक्वल टू 2n हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ 1 की प्लेस पर मैं 2 पुट कर दूंगा. तो उस केस में जब आप नेचुरल नंबर्स पुट करोगे तो f ऑफ 1 की प्लेस पर आपको 2 मिलेगा, f ऑफ 2 की प्लेस पर आपको 4 मिलेगा, तो 3 कभी मिलेगा ही नहीं. तो ये ऑन टू नहीं बन पाएगा फंक्शन f एक्स.
तो इस केस में अगर f इज़ ऑन टू है तो इसका मतलब कि n की वैल्यू f ऑफ n की वैल्यू डायरेक्टली f n के बराबर होनी चाहिए, यानी कि f ऑफ 1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी तो यहाँ पर f ऑफ n इज इक्वल टू n आएगा। तो इस केस में ये 1 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियसली फोर्थ स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, तो जो कि हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।